नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास ये 500 वाट की एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं SPA 5000 EM। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ओवरलोड अभी हुई है, ठीक है। और यहाँ इसका जो रीसेट आप स्विच देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ऑफ भी नहीं है, ये बिल्कुल अभी ऑन में है, ठीक है। ये बाहर निकला हुआ नहीं है और फिर भी ये एम्पलीफायर हमेशा ओवरलोड का सिग्नल यहाँ पे दे रही है। तो आज की जो टॉपिक हमारी रहेगी, इस एम्पलीफायर में ओवरलोड स्विच कैसे काम करता है और ओवरलोड अगर हमारी एम्पलीफायर हुई है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करना होता है। तो सारी चीज़ें जो है सो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप नए लोग हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप खास करके ओवरलोड की जो प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो आप खुद से रिपेयर करने के लिए आप जान जाएंगे। तो वीडियो को जो है सो आप लोग शुरू से देखिए, अंत तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने मेन कनेक्शन इसका डाल चुका हूँ एम्पलीफायर का, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहला प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सीरीज बल्ब है। तो जब भी आप प्रॉब्लम वाली में एम्पलीफायर चेक करेंगे तो आप सीरीज में ही चेक करना है आपको। तो देखिए, मैं जैसे ही स्विच ऑन किया और यहाँ पर ये ओवरलोड का LED यहाँ पे जल गई है, ठीक है। और हमारा सीरीज बल्ब जो दोस्तों ये भी हमारी बंद है, ठीक। तो यहाँ पे पावर ऑन के साथ में जब ओवरलोड स्विच हमारी जल रही है, अगर और रीसेट को अगर हम दबा रहे हैं तब भी यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी ओवरलोड स्विच ख़राब है या फिर नहीं है। अगर ख़राब है तो फिर ये ख़राब क्यों हुई है और ये किन किन कारणों से ख़राब होती है। तो दोस्तों, मैंने कैमरे को सेट कर लिया है और सेट करने के बाद मैं इसकी ढक्कन खोल करके, इसकी जो कैबिनेट है इसे खोल करके मैं आपको आगे बताऊँगा। और ख़ास करके ओवरलोड की जो प्रॉब्लम होती है ये आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर मैंने खोल लिया है। और खोलने के बाद यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देख चुका हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँगा अभी कि कहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे। तो मैं थोड़ी कैमरे को सामने कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ओवरलोड की जो स्विच होती है ये दोस्तों हमारी DC सप्लाई में होती है। कनेक्शन उसका जो होता है सो DC के द्वारा ही उसमें कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ओवरलोड स्विच के माध्यम से ही होकर के जाती है। तो ये हमारी पावर ट्रांसफार्मर से जब निकलती है AC करंट, जो कि आप यहाँ पे ब्लू कलर और पीला कलर की दो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बिल्कुल इसकी हर एक मतलब ओवरलोड से जुड़ी जितनी भी वायरिंग है उस सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपके मन में और भी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला करंट हमारी फिल्टर कैपेसिटर में ही आती है ना। यहाँ से आप ये देखेंगे, यहाँ पे 3 डायोड लगे हुए हैं, 2 एक तरफ है और एक तरफ है, इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, ये इसका जो AC सप्लाई का जो एक वायर है ये दोस्तों सोल्डरिंग इसका जो है ये निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डायोड मिल करके एक सप्लाई बनाई गई है। तो यहाँ से फिल्टर कैपेसिटर होते हुए ओवरलोड स्विच में सप्लाई आती है और फिर ओवरलोड स्विच के माध्यम से दोस्तों हमारी सारी ट्रांजिस्टर में सप्लाई गई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसे हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये जो ओवरलोड स्विच है इसे हम चेक करेंगे अभी। और चेक करने के लिए आपको कैसे करना है ये मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए, बाहर का जो नोब है वो नोब हम निकाल लेंगे और आगे का जो प्लेट है वो भी हम निकालेंगे और ओवरलोड स्विच को भी हम बाहर निकाल करके आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसे खोल लेते हैं। वैसे तो दोस्तों ओवरलोड के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। लेकिन इस एम्पलीफायर के बारे में जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें मैंने शायद नहीं बताया होगा। तो इसमें आपको कैसे कैसे चेक करना है, बिल्कुल नए लोगों के लिए कैसे कैसे चेक करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कैसे आप शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, तो इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो आज जो है तो सबसे पहला मैं आपको ओवरलोड स्विच जो है, ओवरलोड स्विच दोस्तों हमारी ऑन और ऑफ क्या ही काम करती है। एक तरह से ये फ्यूजिबल है, ठीक है। जिस तरीके से फ्यूज उड़ जाती है उस तरीके से इसमें ये ऑफ हो जाती है। तो जब हमारा
ओवरलोड स्विच जो है ये ऑफ हो जाएगी तो हमारी ओवरलोड का साइन यहाँ पे देने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सोल्डरिंग है यहाँ से निकल चुका है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वायर अगर हमारी निकल जाएगी तब भी हमारी ओवरलोड की साइन यहाँ पे देगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नया ओवरलोड स्विच लिया हुआ है और मैं आपको यहाँ पर आपको चेक करके बताऊँगा। तो आपको चेक करने के लिए आपको अपना मल्टीमीटर ले लेना है और स्विच अगर आपका कंटिन्यूटी मोड में आपका बीप की साउंड अगर दे रही है तो आपका ओवरलोड स्विच बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो फिर ये ख़राब है। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हमारे पास नया ओवरलोड है तो मैं इसे लगा लेता हूँ और आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, और जो मैंने पुराना भी खोलेंगे उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो सुन सकते हैं आप यहाँ पे बीप की साउंड। ठीक है, ये तो हमारे पास नया ओवरलोड है जो कि ये बिल्कुल ओके है और इसमें से कोई भी बॉडी आपको नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको पुराना वाला दिखाता हूँ अभी। तो एक फेस तो इसका खुल चुका है, एक फेस का जो वायर है तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग या फिर कोई भी बीप की साउंड यहाँ पे नहीं आ रही, जबकि मैं इसे ज़ोर से दबा दे रहा हूँ फिर भी ये नहीं आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये जो स्विच है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो स्विच ख़राब है तो इसके जगह पे सबसे पहला मैं नया स्विच यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, नया स्विच लगाएंगे, उसके बाद इस तार को हम जोड़ देंगे। तो इतना प्रॉब्लम होने के लिए दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हमारी रेक्टिफायर में एक वायर छूट गई है, ओवरलोड स्विच हमारी ख़राब हो गई है और उसके बाद फिर इसका आउटपुट का भी वायर हमारी छूटी हुई है। ठीक है, तो इतना कुछ होने के लिए आपको क्या मतलब इस एम्पलीफायर में क्या हुआ होगा उस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। डायरेक्टली आप इसमें लाइन नहीं डाल देना है। आप यहाँ पे ओवरलोड स्विच लगाएंगे, रेक्टिफायर का वायर जोड़ेंगे और डायरेक्ट आपको यहाँ पे लाइन नहीं देना, नहीं तो फिर आपका एम्पलीफायर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम नया ओवरलोड स्विच हम कनेक्शन कर लेंगे और सेट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिएगा और कंप्लीट बात कीजिए और स्किप नहीं करना है। अगर आपको कुछ नया सीखना हो तो स्किप करके वीडियो नहीं देखना है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे लगातार वीडियो देखते हैं तो फिर आप अगर नए लोग हैं तो काम आसानी से कर सकते हैं, अपना एम्पलीफायर खुद बना सकते हैं, या फिर अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर दुकान चलाना चाहते हो तब भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं स्विच में। तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी यहाँ सोल्डरिंग करने में। तो ओवरलोड स्विच जो है एम्पलीफायर में ही हम सेट कर लेंगे, उसके बाद सोल्डरिंग करेंगे। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो दिक्कत हो रही है, चलिए हम इसे कस लेते हैं और टाइट करने के बाद हम सोल्डरिंग आगे करेंगे। और इसमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर भी अगर ख़राब होगी तब भी आपका एम्पलीफायर शॉर्टिंग दिखा सकती है, ओवरलोड दिखा सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर डायोड ख़राब होगा तब भी दिखा सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है केवल ओवरलोड में, ऐसा नहीं कि केवल ट्रांजिस्टर ही ख़राब होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखने के लिए बहुत सारी फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब क्या दिक्कत है ये मुझे भी अभी नहीं पता है। जब तक इसमें हम जांच नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक ओवरलोड स्विच और रेक्टिफायर का जो कनेक्शन है वो हम नहीं करेंगे तब तक आगे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन हमारा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रेक्टिफायर का जो वायर है इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। और सोल्डरिंग करने से पहले दोस्तों आपको थोड़ी सी यहाँ पर हम डायोड की कंटिन्यूटी हम चेक कर लेना है मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसे भी सोल्डरिंग कर देंगे। अगर ख़राब होगा तो डायोड चेंज करेंगे और नहीं तो फिर हम ये वायर सोल्डरिंग करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है डायोड हमारा बिल्कुल ओके होगी, इसीलिए ओके होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर हमारी ओवरलोड स्विच ख़राब हुई है तो डायोड से मतलब आउटपुट होने के बाद ख़राब हुई है। ठीक है, अगर हमारी ये डायोड अगर ख़राब होती तो हमारी मेन फ्यूज उड़ सकती थी, जबकि यहाँ पे मेन फ्यूज उड़ नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। ठीक है, तो इसे कंटिन्यूटी मोड में ही आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पे बजर मोड में, जो कि आप डायोड का सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे बीप की साउंड भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी बीप की साउंड आती हो उसमें आपको सेट कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग शो होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल डायोड हमारा ओके है, कोई भी दिक्कत
नहीं है यहाँ पे। अगर डायोड हमारी शॉर्टिंग होती तो यहाँ पर कोई ना कोई एक पिन में शॉर्टिंग ज़रूर दिखाती। और एक डायोड यहाँ पर भी लगा हुआ है जो कि ये दूसरा कनेक्शन के लिए है, मतलब 40-040 वोल्ट का यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये जो पीला कलर की वायर आप देख रहे हैं ये हमारी, अगर आप पीला पीला में लगाएंगे तो यहाँ पे बीप की साउंड यहाँ पे सुनाई देगी। और क्योंकि यहाँ पे मैंने खोला नहीं है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है ये मैंने नहीं खोला है, जिसके कारण से यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही थी। तो ये भी डायोड हमारा बिल्कुल ठीक है और डायोड का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अब आपको यहाँ पे करना क्या है ना कि मैंने ब्लू वायर को जो यहाँ पे शॉर्टिंग मतलब ये जो सोल्डरिंग टूट करके अलग हुआ है, इसे आपको फिर से सोल्डरिंग कर देनी है। और सोल्डरिंग करने के बाद ओवरलोड स्विच मैंने यहाँ पे नया डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर है दोनों तरफ, इधर कोई सा भी अगर एक भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ठीक है, तो वोल्टेज आपका बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगी, आपकी वोल्टेज आगे बताएगी ही नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम अगर एम्पलीफायर अगर हमारा शॉर्टिंग हुआ है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे और कैसे करेंगे, हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। तो यही सब बताने के लिए आज मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टिफायर में सोल्डरिंग मैं कर दिया हूँ और कर देने के बाद सोल्डरिंग होने के बाद में एक बार मैं यहाँ पर लाइन डालने के बाद ये फ़िल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज टेस्ट कर लेना है आपको, उसके बाद देखेंगे आगे। और यहाँ से फिर आपको आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करना है। तो चलिए हम एक बार इसमें लाइन इनपुट करेंगे अभी, और लाइन इन करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो कैमरे को मैं नीचे कर लिया हूँ और यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो देख सकते हैं स्विच जैसे मैंने ऑन किया और सीरीज बल्ब भी हमारी पूरी की पूरी जल रही है। ठीक है, तो एम्पलीफायर हमारा अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे हमारी और भी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ की जो सप्लाई है दोस्तों, ये जो कैपेसिटर से होते हुए मैं आपको भी दिखा दूंगा और पूरी वायरिंग आपको छू करके भी दिखाऊंगा कि कौन सी वायरिंग हमारी कहाँ पे गई है। ठीक है, तो मैंने ओवरलोड स्विच का जो ऊपर का कनेक्शन है ये मैंने सोल्डरिंग हटा लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर इसे हटाने के बाद एक बार फिर से मैं आपको लाइन इनपुट कर लिया हूँ और लाइन इन करने के बाद पावर एलईडी यहाँ पे जल गई है। ठीक है, और आपको सबसे पहले फ़िल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज आपको चेक करना है। तो आपको डी मीटर को 1000 वोल्ट में मैंने सेट किया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं लगभग 40-42 वोल्ट के करीब हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई अब आ रही है और इस जगह पे ये हमारे आउटपुट सेक्शन है जो कि ट्रांजिस्टर में जाती है। और ओवरलोड स्विच में भी हमारी सप्लाई क्रॉस कर रही है, सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो अब जब हम सोल्डरिंग फिर से अगर हम कर देंगे ना तो हमारा एम्पलीफायर ये शॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक, तो आपको चेक करने के लिए सबसे पहला मैं आपको ड्राइवर बोर्ड में भी आप दिखाऊंगा कि एक जगह पे आपको 15 से 16 वोल्ट आना चाहिए, जो कि मैं अभी दिखा रहा था आपको। ये हमारी सप्लाई के लिए है, यही सप्लाई हमारी 78-18 यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक लगी हुई है। और इससे होकर के हमारी इसकी जो ऑडियो बोर्ड है, बीटी बोर्ड है, यहाँ पे सप्लाई हमारी गई है। ठीक है, तो दोनों तरफ का ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर में दोस्तों इसमें जो है सो हमारी दोनों तरफ की जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों तरफ, और 2 ट्रांजिस्टर पीछे लगे हुए हैं, यानी कि इसमें 12 ट्रांजिस्टर टोटल लगे हुए हैं। 6 ट्रांजिस्टर एक तरफ है और 6 एक तरफ है। तो 12 में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो तो ये शॉर्टिंग दिखा सकता है। तो चलिए एम्पलीफायर को मैंने लाइन बंद कर दिया है। लाइन बंद करने के बाद हम थोड़ी सी रफली आपको मैं ट्रांजिस्टर से चेक करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए आप इधर भी अगर आप चेक करेंगे, दूसरी तरफ का भी ट्रांजिस्टर चेक करेंगे तो इधर भी आपको बीप की साउंड सुनाई देगी, क्योंकि सभी ट्रांजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर एक ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग होगी तो सभी में शॉर्टिंग दिखाना शुरू कर देगी। ठीक, अब 12 ट्रांजिस्टर में से कौन सी ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है वो हमें अब पता करना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो के अंत में आपको एक एक ट्रेस करके भी बताऊंगा और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल डायग्राम दे दूंगा कॉपी पेन के माध्यम से,
ताकि आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे पहले एक बार कभी काम हुआ है इसमें, इस एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग हुआ है इसमें और वायरिंग भी फ्रेश नहीं है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 ट्रांजिस्टर नया लगा हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये हमारी कंपनी की नहीं है, ठीक है, ये बाद में रिप्लेस किया गया है और ये हमारी बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। हो सकता है ये भी चेंज हुआ हो। और इधर अगर आप देखेंगे दूसरी पार्ट में तो यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कंपनी की है, बिल्कुल फिनिशिंग भी है और कभी आयरन भी नहीं लगी है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इधर आयरन, सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम इधर ही चेक करेंगे, जिधर हमारी सबसे पहला सोल्डरिंग आयरन लगा हो हम उधर ही चेक मुझे कर लेना। तो इधर चेक करने के लिए सबसे पहला ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर पीछे तरफ है जो कि इसकी बैक तरफ लगा दें, और 4 ट्रांजिस्टर लेफ़्ट, 4 लेफ़्ट है और 4 राइट है, ठीक है, और 2 बैक में है। तो कैमरा मैं फिर से सेट कर चुका हूँ और सेट करने के बाद यहाँ पे आप पीला कलर की वायर आप देख रहे हैं, ये पीला कलर की वायर दोस्तों बेसिक वोल्टेज के लिए है, बेस वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो इसे आपको खोल लेना है, सभी ट्रांजिस्टर से इसे हटा लेना है। तो 6 ट्रांजिस्टर से मैंने यहाँ पर हटा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 6 ट्रांजिस्टर में हटाने के बाद अब आपको यहाँ पे बारी बारी से बहुत ध्यान से आपको टेस्ट कर लेना है। तो बेस वोल्टेज के लिए आपको बेस ये जो सप्लाई गई है इसे भी खोल लेना है और इसका जो है सो आप एमीटर का भी कनेक्शन खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से टोटल 3 वायर जुड़े होते हैं जो कि एक हमारी फीडबैक के लिए है, एक बेस वोल्टेज के लिए है और एक वोल्टेज सप्लाई के लिए। तो हर ट्रांजिस्टर में पैरेलल कनेक्शन किया होता है। तो आपको करना क्या है ना कि आपको टोटल 2 कनेक्शन आप खोल सकते हैं, एक बेसिंग का और 2 और जो बचा हुआ आप कलेक्टर का भी खोल सकते हैं और एमीटर का भी खोल सकते हैं, कोई भी एक खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खोलने के बाद इसकी जो अभी शॉर्टिंग दिखा रही थी कुछ देर पहले, ठीक है, अभी एक पिन में रीडिंग आ रही है और एक पिन में शॉर्टिंग अभी भी दिखा रही है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है ना कि जब तक 2 वायर नहीं खोलेंगे, किसी में होता क्या है कि अगर आप सिंगल वायर खोल देते हैं तब भी आपका प्रॉब्लम आप ढूंढ लेते हैं उसे, लेकिन कोई एम्पलीफायर में नहीं होता है इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसे दोनों वायर खोल लेंगे 6 ट्रांजिस्टर में और दोनों वायर खोलने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम है वो हम ढूंढ के अभी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी इसमें से कौन सी ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारी ठीक है, इधर की 2 ट्रांजिस्टर हमारी ठीक थी और 2 इधर है, तो दोनों को भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी हमारी ठीक है, इसके ऊपर में ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है दोस्तों, ये हमारी शॉर्टिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रांजिस्टर हमारी यहाँ ख़राब निकली है एक, और एक ट्रांजिस्टर इधर भी चेक करना है, तो इधर भी हमारी प्रॉब्लम में है, आप देख सकते हैं। तो 2 ट्रांजिस्टर टोटल हमारा यहाँ पे ख़राब निकला हुआ है, एक ये है और एक इधर का है राइट तरफ का, ठीक है। तो दोनों ट्रांजिस्टर को हम अभी क्या करेंगे ना कि दोनों का कनेक्शन अभी हम खोल देंगे। 3 वायर होती है जो मैंने अभी बताया है, बेस, कलेक्टर और एमीटर, तीनों सप्लाई अभी हम इसमें खोल देंगे। और एक बार मैं फिर इसमें लाइन इनपुट करके देखता हूँ। अगर आप सप्लाई खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई खोलने के बाद यहाँ पे इस दोनों ट्रांजिस्टर का अगर आप सप्लाई खोल देते हैं और लाइन इनपुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना काम करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इधर की जो 2 ट्रांजिस्टर है और इधर की 2 ट्रांजिस्टर है, तो इधर 4 में से एक हमारी ख़राब है, तो टोटल यहाँ पे 6 में से 4 ट्रांजिस्टर हमारी ओके है, ठीक है। तो 4 ट्रांजिस्टर ओके है, तो ये चारों को दोस्तों जो हमारी ओके है इसका सप्लाई आपको फिर से जोड़ देनी है, ठीक है। और इसे जोड़ने के बाद अगर आप इसमें से आप लोड दे के भी अगर चलाते हैं केवल टेस्टिंग के लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं। तो हम चलिए फटाफट इसे जोड़ लेते हैं सभी कनेक्शन को। और सभी कनेक्शन जोड़ने के बाद भी दोस्तों मैं आपको एक टिप्स और दूंगा वीडियो के अंत में, बिल्कुल आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा जो कि आपसे कभी फिर मिस्टेक दोबारा नहीं होगी और इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो आप खुद से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फटाफट इसे जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर मैं आगे आपको अगला स्टेप मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारा कनेक्शन जोड़ लिया है, ठीक। और जोड़ने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर है इसे भी हम चेंज कर लेंगे और चेंज करके हम सारा कनेक्शन भी कर लेंगे। तो एक ट्रांजिस्टर मैंने इधर का चेंज कर चुका हूँ और एक ट्रांजिस्टर मेरा और है मैं बैक तरफ का, ठीक है।
तो साइड का जो ट्रांजिस्टर मैंने चेंज किया दोस्तों, उसको मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन ख़राब था वो मैंने चेंज कर चुका हूँ। थोड़ी सी वहाँ पे वीडियो कट हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वहाँ का कैमरा मेरा पॉज हो गया था। ठीक है, तो मैं बैक का जो ट्रांजिस्टर है इसे रिप्लेस हमें कर देंगे। तो दोस्तों जब भी वीडियो बनती है तो लगभग 20-25 मिनट की वीडियो बनती है, और अगर मैं छोटी वीडियो बनाना चाहूँ तो सिखाने के लिए दोस्तों अगर छोटी वीडियो नहीं बन पाती है तो समय निकाल करके आपको देखना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 3773 का ट्रांजिस्टर है। तो लाइट की वजह से यहाँ पे इसमें चमक जा रही है, जिसके कारण नहीं दिखाई पड़ती होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं आपको जो पुराना ट्रांजिस्टर है इसे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, और देखते हैं ये कितना हमारी पुरानी वाली ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग है। तो एक अपना मल्टीमीटर का लाल केबल मैंने ट्रांजिस्टर का बॉडी से कनेक्ट किया है, और रीडिंग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम आ रही है, 190-93 के आसपास, और एक तरफ से 178। ठीक है, चलिए अब अपने मीटर का केबल जो मैं उल्टा कर लेता हूँ, और दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है। लेकिन दोनों तरफ से रीडिंग आने का मतलब है कि ये शॉर्टिंग हो चुकी है। अगर आप इसमें कांटा वाला मीटर से अगर आप टेस्ट करेंगे तो सुई जो है उसका दोनों तरफ से बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्टिंग है, और ये मेरे पास नया ट्रांजिस्टर है। तो नया ट्रांजिस्टर इसके जगह पे आपको फिल करना है। चलिए हम यहाँ से इसे फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद आप फिर अगला स्टेप आपको बताऊंगा। अभी हमारी प्रॉब्लम यहीं से दूर हो जानी चाहिए, इसमें से कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर ओवरलोड के बारे में अगर आपको जानना हो तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, केवल ट्रांजिस्टर चेंज करने तक ही हमें रुकना नहीं है, इसके आगे आपको और कुछ बताना है। ठीक है, चलिए इसे हम हटा लेते हैं, और नया ट्रांजिस्टर जो है इसे हम फिर से फिल कर लेना है। तो ओवरलोड का जो कारण होता है ये दोस्तों, अगर आपका फ़िल्टर कैपेसिटर शॉर्टिंग हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम होगी, रेक्टिफायर अगर शॉर्टिंग होगा तब भी ये होगा, और आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है हमारा 3773 जो कि 6 पीस करके 2 पेयर में लगे हुए हैं दोनों तरफ मेटल वाली, अगर ये भी अगर ख़राब होगी तब भी एम्पलीफायर आपका ओवरलोड दिखाएगा। और ड्राइवर बोर्ड में 3055 का 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, अगर ये भी अगर शॉर्टिंग होगी तब भी आपका शॉर्टिंग दिखा सकती है। ठीक है, तो इतना आपको चेक करना होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन बताऊंगा अभी कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर खोला हुआ था इसे हम लगाएंगे अभी, और लगाने के बाद यहाँ पर आपको सभी में कनेक्शन कर लेना है। हालांकि मैंने 5 ट्रांजिस्टर मैंने कनेक्शन कर चुका हूँ, और एक ट्रांजिस्टर का जो भी मैं लगा रहा हूँ इसे भी हम कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, और कनेक्शन करने के बाद मैं इसे लाइव टेस्ट भी करेंगे अभी आपके सामने। और दोस्तों एक भाई का कमेंट था कि 5K में 5000 वाट एम्पलीफायर में लोड टेस्टिंग के बारे में, तो उसके बारे में भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस मैं बनाया नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सारा कनेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप इसकी जो फ्रंट में आप देख सकते हैं पावर ऑन, और रीसेट बटन भी हमारा ठीक हो चुका है। उसके बाद आपको मैं एक बार इसकी जो ऑडियो भी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं भी कनेक्शन करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए स्पीकर का जो कनेक्शन होता है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा स्पीकर वायर है, और ये हमने कनेक्शन कर चुका हूँ स्पीकर वायर में। और स्पीकर कनेक्शन करने के बाद ये हमारा MP3 मोबाइल है, तो सुनेंगे अभी MP3 और देखते हैं इसकी जो आवाज़ है फट रही है या फिर सही है, क्या है।
बिना मिक्सर का मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों आवाज़ थोड़ी सी कम है बिना मिक्सर से, थोड़ी सी मोबाइल से आवाज़ हम और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी बिल्कुल दूर हो चुकी है और एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल रिपेयर भी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरलोड स्विच है। तो यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको 40 वोल्ट यहाँ पे इन होता है। और जो ऑरेंज कलर की आप वायर देख रहे हैं, यहाँ से इधर से हमारी ट्रांजिस्टर में सप्लाई जाती है, ठीक है, यहीं से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टेस्ट करना है ओवरलोड के लिए। जितने भी रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आपको फिल्टर कैपेसिटर में आना है। यहाँ पे अगर वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, उसके बाद आपको ओवरलोड स्विच में आना है। यहाँ से आपकी ओवरलोड अगर मतलब हो रही, तो यहाँ से स्विच को ऑफ करके और फिर आपको सभी ट्रांजिस्टर में सप्लाई खोल करके आपको यहाँ पे इसकी शॉर्टिंग के लिए आपको टेस्ट करना है दोनों तरफ। एक तरफ इधर है और इधर से होते हुए आप इसी के वायरिंग दोस्तों, इसकी जो नीचे है कैबिनेट के नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये वायरिंग यही हमारी सप्लाई आई हुई है, ठीक है। तो इधर का भी ट्रांजिस्टर में हमारी सप्लाई ओवरलोड स्विच किससे के माध्यम से ही आई है। और यहाँ से एक पतला वायर के माध्यम से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये जो ड्राइवर बोर्ड है, ये ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई गई है 40 वोल्ट, ठीक। और ये 40 वोल्ट यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि 3055 या फिर 4007 भी मिल सकते हैं आपको। तो दोनों ट्रांजिस्टर भी आपको चेक कर लेना है। अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर भी ख़राब होगी तब भी आपका एम्पलीफायर शॉर्टिंग दिखा सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं बताने का प्रयास अभी करूँगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि पावर है। ये हमारी पावर ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले दोस्तों हमारी स्विच के माध्यम से 220 वोल्ट हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारी 2 वायर जाएगी रेक्टिफायर डायोड पर, ठीक। तो यहाँ से हमारे लगभग 30 से 35 वोल्ट इस रेक्टिफायर डायोड में जाने के बाद यहाँ से हमें डीसी वोल्ट यहाँ पे हमें प्लस और माइनस के रूप में सप्लाई आपको आगे बढ़ना चेक करते हुए। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आप, तो प्लस माइनस वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे लगभग आपको 35 से 40 वोल्ट आपको ये जो फिल्टर कैपेसिटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको 40-42 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर वोल्टेज मिल रही है तो इसके फिर आगे आना है। यहाँ पे एक ओवरलोड स्विच लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ओवरलोड स्विच में नीचे की तरफ से दोस्तों हमारी वोल्टेज सप्लाई इन होती है और इधर से हमारी आउट होती है, ठीक है। तो इधर से आउट होने के बाद यहाँ से दोस्तों हमारी सप्लाई जो है सो ट्रांजिस्टर पर जाती है, जो कि 3773 का 2 साइड 2N 3773, ठीक है। तो 2N 3773 में सप्लाई होते हुए टोटल 6 ट्रांजिस्टर इधर है और 6 ट्रांजिस्टर इधर है, 6 पीस, ठीक है। तो 6 पीस में दोस्तों यहाँ पे हमारी सप्लाई आती है। उसके बाद फिर इसी में से सप्लाई हमारी इस ड्राइवर बोर्ड में आती है। तो ओवरलोडिंग प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला, अगर आपका एम्पलीफायर ओवरलोड हो रही है तो आपको यहाँ का सप्लाई खोल देना है। अगर ये सप्लाई अगर आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर और ड्राइवर बोर्ड में अगर सप्लाई आपकी नहीं जा रही है और अगर आपका एम्पलीफायर शॉर्टिंग दिखाना बंद कर दिया है, तो केवल आपको ये 1 और एक ये 2 और एक ये 3, ये 3 सेक्शन आपको चेक करना है, ठीक है। अगर ये 3 सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको मिल ही जाएगी। तो सबसे पहला जो
प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको रेक्टिफायर से शुरू करना है, फिल्टर कैपेसिटर आना है, उसके बाद ओवरलोड स्विच आना है, उसके बाद इधर आपका 2N3773 का जो दोनों पार्ट में लगा हुआ है ये आपको चेक कर लेना है, और ये ड्राइवर बोर्ड आपको चेक कर लेना है, जहाँ पे आपको 3055 का 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद एक यहाँ पर 7818 की ट्रांजिस्टर लगी होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये अगर ये ख़राब होगी तो आपका एम्पलीफायर लोडिंग ओवरलोड नहीं दिखाएगी, आपका एम्पलीफायर जो है वो पावर ऑन की जो सिग्नल है वो नहीं बताएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका सिम्टम है, और ये इसका छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बना के दिखाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल में अगर आप लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।